पुनरोसु पुष्यमी आश्लेषा। आश्लेषा में कौन आ गए? चंद्र, गुरु नहीं, बुध। बुध ग्रह के प्रश्न मैंने बता दिए, चंद्र ग्रह के प्रश्न बता दिए। इन टिकों की गणना कीजिए, अन्य पर्वतों को दिखे, बस लीजिए। सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से इक्के दुक्के प्रश्न कुछ ज्यादा होते हैं। आश्लेषा के नक्षत्र से गुरु होने के कारण गुस्सा ज्यादा है, डोमिनेटेड है, थक जाती है क्या, ऐसे प्रश्न करते हुए भी। और एक प्रश्न कीजिए, गुस्सा तो बेटी हर एक को ले रहे थे, आपको भी गुस्सा है? हाँ पंडित जी गुस्सा है, मगर मेरे गुस्से में और आपके गुस्से में अंतर है। क्या अंतर है? मैं गुस्सा प्रकट करता हूँ उतनी, फिर मैं, अरे आप चिल्लाती हैं। हाँ हाँ गुरुजी ये तो है मुझ में कमी कच्चाई, ज़रा उसको संभाले बेटे, कुछ नहीं होगा, धैर्य दो। एक बुरा बताओ, साथ ही साथ धैर्य दो। बुरा उतना बुरा मत बताइए ताकि थर थर कांपते रहे। अरे भाई अभय भाषा, बार बार इसी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं शास्त्र बताते समय। शास्त्रज्ञ की भाषा कृपया अभय भाषा, दया कीजिए। आप पंडित नहीं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। जातक के सामने आप भगवान स्वरूप हैं। क्या भगवान भी कष्ट पहुंचाते हैं? नहीं, भगवान के पास कष्ट नहीं है, कष्ट हम मोलते हैं उनके धिक्कार कर, ऐसा ना हो पाए। ठीक, निकालते। सिंह राशि, सिंह राशि में देखिए भैया, कौन कौन आ रहे? आश्लेष, मख नक्षत्र। मखा नक्षत्र के देखिए सूर्य से प्रश्न बताए गए, पूरे टिक लगा लीजिए। नक्षत्र प्रधान केतु, इनसे संबंधित प्रश्न बताए गए, पूरे प्रश्न कीजिए। केतु को देखिए, सूर्य को देखिए, ये राजा है, आज्ञा देते हैं, हर किसी को पालन करना ही पड़ेगा, सब सुनते हैं उनकी बात। सिंह हैं, राशि भी सिंह है तो उनके चालो चलन, हर प्रकार चरित्र, हर किसी विषय में सिंह होते हैं। किंतु भीतर भीतर जरा डर भी रहता। सिंह हमला कमल करता है तो पीछे से गर्दन पकड़ लेता है। सामने भैंस भी है, जंगली भैंस भी है, यूं सिर झुकाए तो सिंह भी बाजू अड़ता। भीतर थोड़ा डर भी रहता सिंह राशि के लिए। हाँ, और एक बात, ये तो अच्छा ही है, मखा नक्षत्र के ये एक अच्छा है। मैंने कहा ना, करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा ऐसे लोगों में होती है। और एक मगर गुस्से वाले हैं, थकना नहीं जानते हैं, निरंतर काम करते हैं, क्योंकि करोड़ों को कमाना है। भक्ति रहती, गुस्सा भी रहता। गुस्सा करते हैं फिर डरते हैं क्योंकि बुरा ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। अरे भाई, कांच के बंगले में रहते हैं, पत्थरों से डरना पड़ेगा, ये नीति है इनकी। शुभ, अच्छा ही है, ठीक निकालिए। अब मख के बाद पूर्व फल्गुनी की ओर चलेंगे, जिसे पुब्बा भी कहते हैं कुछ लोग। सूर्य, ठीक है। नक्षत्र प्रधान कौन बन गए? शुक्र। सूर्य के प्रश्न जानते हैं। अब आ गए नक्षत्र प्रधान शुक्र, प्रधान ग्रह। शुक्र के भी प्रश्न को मैंने बता दिए, उन प्रश्नों को कीजिए। इस स्थान को देखिए, इस स्थान को देखिए, अच्छे रेखा, ठीक ठीक, धन, ठीक है, हाँ, सिक्स सेंस, हाँ, शोध कार्य भी करते हैं। शुक्र, हाँ शुक्र, हाँ ठीक है, शुक्र भी ठीक है, इक्की दुक्की दोष हैं, मगर अरे एक बात तो ये है कि सूर्य और शुक्र में बनता नहीं है।
आपस में शत्रु ग्रह हैं। खैर राजा तो यही है ना, इसकी क्या परवाह करते हैं, बहुत शुक्र शुक्र ही है ना। सिंह राशि के शत्रु कोई नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो शुक्र। अपनी परेशानियां आप स्वयं कुपित रहते हैं, दिल धड़कता रहता है, अपने विचार नक्षत्र विचारों से मिलते जुलते नहीं। मानसिक स्थिति एक रहती है, शारीरिक स्थिति एक रहती है। एक तरह से समझते हैं, एक तरह से होता है। ज्वाइंट करो, हुक से बांट दो, खत्म, कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बस इन दोनों को मिला दिए, ये काम हो गया, निकाल दीजिए अब सिंह राशि का। अब एक है उत्तरा का, उत्तर फल्गुनी, ये पूर्व फल्गुनी है तो उत्तर फल्गुनी है। उत्तर फल्गुनी का एक नक्षत्र है, उसके लिए सूर्य नक्षत्र प्रदान हो रहा और बुध राशि प्रधान। बुध के प्रश्न जानते हैं, सूर्य के प्रश्न जानते हैं, दोनों प्रश्नों का अनुसंधान कीजिए, प्रश्न पूछते रहिए, हाँ 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 टिक लगाते जाइए। एक के दूसरे कार्ड भी देंगे तो उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि टिकों की संख्या बहुत है। इन दोनों को मिलाइए, ग्रह किस राशि पर चल रहा है और उनका राशि क्या है, इस राशि से उसकी दूरी क्या है, किस नंबर पर है, शुभ नंबर है, बुरा है, सबकी गणना कीजिए, बता दीजिए। धीरे धीरे सप्तांश पद्धति भी कृपया सीखिए। एक सामुद्रिक शास्त्र के प्रति विश्वास होने के कारण मुझे बार बार कहना पड़ रहा, दशांश पद्धति, सप्तांश पद्धति। अगर बुध प्रदान होने के कारण आप में खोज करने की भी शक्ति है तो पंचांश पद्धति, विंशति पद्धति में भी खोज कीजिए। हम नहीं और नहीं तो आप सक्सेस शो करेंगे। शोध कार्य करने की शक्ति आप में है। ठीक है, इसे निकाल दीजिए आप अब। कन्या, कन्या राशि की ओर जब चलेंगे, बुध प्रधान बन गया और सूर्य, वे ही दो प्रश्न के अनुसंधान कीजिए, फल प्रवचन कीजिएगा, ठीक रह जाएगा। निकाल दीजिए। तुला, तुला किसके लिए है, शुक्र के लिए, बहुत बड़ा ग्रह है शुक्र। शुक्र के प्रश्न आप तो जानते ही हैं। अब इसके नक्षत्र प्रधान हो गए गुरु। गुरु के प्रश्न के अनुसंधान जानते हैं आप, शुक्र में भी जानते हैं। इन दोनों को मिलाइए, फल सुनाइए। बहुत उन्नत व्यक्ति होते हैं, यानी सबसे बड़ा ग्रह ये इनके अनुकूल है। इस तुला राशि के विशाखा नक्षत्र के कितने चरण, 3 चरण। अब ये शुक्र भी अनुकूल है, काफी अनुकूल है। भक्ति, भोग भाग्य, राजमुद्रिका, अच्छा अधिकार, सुंदर पत्नी, श्रृंगारता, भोग भाग्य, गाड़ियाँ, चौपाई वाली गाड़ियाँ, हर प्रकार का अधिकार चलाने का आत्मविश्वास भी। दोनों के दोनों महान हैं, उन्नत हैं, समतल हैं, सजीव हैं। उसके खूबी का वर्णन क्यों नहीं कर पाते हम? ज्योतिष की दृष्टि से भी करेंगे, सामुद्रिक दृष्टि से भी, मगर पहने हैं ऐनक सामुद्रिक के। मित्रों, अगर इस तुला राशि के विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण के भीतर के लोग हो, एक एक चरण में भी अंतर रहता, वे अंतर को पढ़ने से, ज्योतिष विज्ञान खनिज से पूछने से वे अंतर भी बताएंगे, मगर उतने सूक्ष्म रूप से नहीं बोल रहा हूँ, विहंग दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं। अगर ये हैं जातक, इसके आधार पर ही बहुत कुछ बोलते हैं लोग। गुरु बहुत अनुकूल है और ये नक्षत्र प्रधान है, ये राशि प्रधान है। शुक्र का नंबर 1, नंबर 2। 1 मिनट के लिए अगर हम इसको, इस जातक को एक परिंदा समझेंगे तो ये विंग, ये पक्ष, ये पंख बहुत स्ट्रांग है। गुरु है ना, अब ये पंख भी काफी स्ट्रांग है।
जिस पक्षी के दो पर मजबूत हैं, घट हैं, जीवन भर अंतिम सांस तक मैं कह रहा हूं कि पूरे जीवन भर बहुत उन्नत स्थिति में रहेंगे। अगर विमान यान के लिए भी कोई आपत्ति लाकर बिठाएंगे तो वो है ये पक्षी, उनमें वो शक्ति है उस पक्षी में, उतना स्ट्रांग पक्षी है, स्ट्रांग बर्ड है ये। ठीक है, निकाल देंगे इसको। मतलब अगर ये क्षति में है, अगर एक क्षति में है, नो, इस चित्र को खींचने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष भी बताता है, सामुद्रिक शास्त्र भी वही बताता है। ये दोनों के दोनों सजीव हैं तो तब बता सकते हैं। निर्जीव हैं, ढलवे हैं, दुष्ट चिन्ह हैं, दुष्ट रेखाएं हैं, इधर शुक्र में, इधर गुरु में, क्या इतना बड़ा पक्षी बन सकता है ये? बिल्कुल बेकार बात। ज्योतिष का पर आरोपण मत कीजिए। आपके कहने में अंतर आ गया कि सामुद्रिक शास्त्रज्ञ के रूप में इनकी सजीवता की ओर देखिए, समतल की ओर देखिए, अनुपातों पर दृष्टि रखने की जरूरत है। केवल इन्हीं दो ही ग्रहों पर नहीं, अन्य ग्रहों के स्थान भी देखिए। पूरी देखने के बाद ही ये चित्र खींचिए। तब तक कृपया ये चित्र मत दीजिए हमको। ठीक है, निकाल दे रहे हैं।